नमस्कार दोस्तों, अब हो गए हम रेडी और अब जा रहे हम कन्याकुमारी की तरफ। तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या। दोस्तों ये सब लोगों ने 100 रुपए के टिकट काट रखे हैं। तो अभी हम कन्याकुमारी में हैं, विवेकानंद रॉक पे अभी हम आए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हो गए हम रेडी और अब जा रहे हम कन्याकुमारी की तरफ। तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और इस समय जो हमारा नाइट स्टे था कल का और आज का भी यही है। आप देख सकते हैं ये जो रिजॉर्ट है ये है सागरा बीच रिजॉर्ट यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत है। और हमारा जो रूम है वो ऊपर है, 4th फ्लोर पे है हमारा रूम। और उसके बाद जो है बिल्कुल सामने नज़र लगाएंगे तो वहाँ पे है लाइट हाउस, और ये रात में बड़ा खूबसूरत दिखता है। और उसके अगर हम अगल बगल देखें तो सारे नारियल के पेड़ आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। दोस्तों अभी तक थे हम केरला में और अब हम निकल चुके हैं आगे की ओर। देखिए हम टैक्सी में भी बैठ गए और अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और अब हम जहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं वो हम है विवेकानंद रॉक। जाते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पर आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ वीडियो। तमिलनाडु आप जाते रहते हो? कभी कभार होता होगा। कभी कभार देखो, हम उधर से जाते हैं, इधर से टेकड़ी से, वो नजीक पड़ते हैं मदुरई। अच्छा, टेकड़ी से नजदीक। इधर से मदुरई 350 किलोमीटर है। अच्छा, उधर से 80 किलोमीटर अच्छा, टेकड़ी से। अच्छा। तो एंट्री फीस ले, देखो मेरे पास सुनो, ये अंदर से जाकर टिकट ले सकते हैं। बहुत हल्का चश्मा, बहुत हल्का। ये देखिए दोस्तों, ये है टिकट काउंटर। और यहाँ पर जो अभी हम लोग जा रहे हैं विवेकानंद रॉक, तो वहाँ का टिकट है लगभग 1 जने का 100 रुपये। दोस्तों अब हम निकल गए हैं विवेकानंद रॉक के लिए और हमने टिकट भी ले लिया है। और अब जा रहे हैं हम आगे की ओर। गए हैं बीच में। दोस्तों ये सब लोगों ने 100 रुपए के टिकट काट रखे हैं रॉक में जाने। दोस्तों इस जहाज में लगभग 120 आदमी एक टाइम पे जा सकते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विवेकानंद रॉक और अब जो हम बोट से नीचे उतरने वाले हैं। और हम यहाँ पर जो है आगे की तरफ अब निकल गए हैं। और यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी महसूस हो रही है इस समय। कृपया दर्शन कूपन प्राप्त करने के लिए की लाइन में रहें। शिला स्मारक के ऐतिहासिक दिखाते आगे। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने टिकट चेक कराई है और फिर हम निकल गए हैं।
दोस्तों ये जो ब्रिज है यहाँ पर अब हम इसके ऊपर जाने वाले हैं। और जब हम ब्रिज में गए तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिख रहा था ये ब्रिज, क्योंकि ये कांच का है। कन्याकुमारी में है, विवेकानंद रॉक पे अभी हम आए हैं और यहाँ पे हम अंदर गए थे, लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे तो दिसंबर के महीने में आए थे, 25, 26, 27 दिसंबर को उन्होंने यहाँ पे जो ध्यान मग्न हुए थे, लगभग 1892 ईस्वी से वो यहाँ पर हैं। और तब से इतना बड़ा उनका जो है यहाँ पे बना रखा है, वहाँ पे स्टेच्यू बना रखा है। तो एक हॉल यहाँ पे बन रखा है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी अंतर ध्यान हुए थे, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। हम लोगों ने भी थोड़ी देर बैठ के ओम नाम का उच्चारण किया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। जब भी आप लोग आए तो वहाँ पे बहुत ही शांति और सुकून है। आप भी ओम नाम का उच्चारण थोड़ी देर बैठकर जरूर करें। विवेकानंद जी के जो पग चिन्ह है, आप जब भी आएंगे तो इनके दर्शन जरूर कीजिए। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम दिखा नहीं पाए आपको। दोस्तों अब निकल रहे थे हम अपने होटल की तरफ, और देखिए आप यहाँ से हम निकल चुके हैं और अभी हम हैं रास्ते में। और जाते जाते हमारे गाइड साहब ने कहा कि यहाँ पर एक और बीच है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सागरा बीच रिजॉर्ट में, और ये हमारा जो नाइट बोट है वो आज यहीं पर होने वाला है। और ये देखिए ये जो रूम है यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी सुविधा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है और काफ़ी बड़ा रूम है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर है, सोफे हैं और यहाँ पर जो है पहाड़ से बालकनी भी यहाँ पर है, कई सारी चीज़ें। नीचे पीछे भी बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ पे आप जो बीच भी बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, जस्ट सामने आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर। और रूम के बाद सीधा गए हम सागरा बीच में, और वहाँ पर भी हमने थोड़ी देर इवनिंग के टाइम पे सागरा बीच का मज़ा लिया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लगभग शाम की बज रहे हैं 7 और अभी हम कोवलम बीच में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गोवा बीच में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं लाइट हाउस कितना सुंदर वो दिख रहा है। बिल्कुल जस्ट सामने हमारा जो रिजॉर्ट है वो सागर रिजॉर्ट कोवलम, वहाँ पर हम 2 दिन का हमारा स्टे है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके बाद देखो पूरा मार्केट यहाँ पर है, पूरा मार्केट बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। हेलो दोस्तों, ये देखिए अभी लगभग शाम की 7:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं रूम पे। तो ये है मार्केट का खूबसूरत नज़ारा। आगे आगे जा रहे हैं नीचे सुंदर, आप देख सकते हैं।
दोस्तों अब आ गए हम पद्मनाभ टेम्पल, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। और यहाँ पर जो है अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है लेडीज़ों को साड़ी पहन के जाना होता है और जेंट्सों को धोती। और बारिश भी लगी हुई थी, सुबह का टाइम था, तो हमने करे भगवान जी के अंदर जाके दर्शन। उसके बाद जो है हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई, जो कि हमने जो है टेम्पल की फ़ोटो बाहर से ही ली है। साथियों अभी हम हैं त्रिवेंद्रम में और यहाँ पे जो सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है वो है विष्णु भगवान टेम्पल है ये। और विष्णु भगवान जी जो है वो लेटे हुए हैं और उनकी जो नाभि से ब्रह्म कमल निकल के ब्रह्मा जी ने जो अवतार लिया था, तो वो यहीं पे भी यहाँ पर आएंगे तो एक चीज़ यहाँ पर और आपको मिलेगी कि यहाँ पर जो है साड़ी पहनकर ही जाना होता है और जेंट्स को जो है धोती पहनकर जाना होता है। तो यहाँ पर सूट या पैंट शर्ट आपको अलाउड नहीं होगा। तो जब भी आप आएँ तो घर से एक साड़ी ले लें, सूट ले लें। देखिए मैं भी तैयार होके आई हूँ बिल्कुल घर से, और साड़ी मुझे खरीदनी पड़ी यहाँ पे, और अचानक मुझे ब्लाउज भी सिलाना पड़ा। तो मैंने जो है यहाँ के लिए स्पेशली टेम्पल के लिए ये जो साड़ी खरीदी है। तो आप लोग भी जब भी आएँ तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी परंपरा कि हर चीज़ ये जो है बिल्कुल तरीके से करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे। हमने चेकआउट कर लिया था लगभग 5 बजे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़, अगर आप अंदर देखें तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, इसलिए हमें भारी यहाँ। दोस्तों यहाँ की जो सबसे बढ़िया बात है, सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमें लगी, तो जब हम टेम्पल के अंदर गए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोने का मूर्तियाँ, पूरा मंदिर जो अंदर से है वो सोने का बना हुआ। पद्मनाभ टेम्पल त्रिवेंद्र में। और देखिए दोस्तों बारिश भी लगी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का मौसम भी था सुबह से, तो अभी मौसम बड़ा सुहाना है और सुबह की 7 बजे। और अब हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए। अब हम जो है अभी एयरपोर्ट जाने वाले हैं, लगभग 1 बजे से हमारी फ्लाइट है। तो हम अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो नमस्कार, हम त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट छोड़ के अभी हम लोग को एयरपोर्ट छोड़ने के जा रहे हैं। अब केरला छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम जो है ये त्रिवेंद्रम में इस समय हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। अब हम निकलेंगे अपने उत्तराखंड देहरादून के लिए। और हमारे जो गाइड साहब हैं, ड्राइवर साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उनका हमारा जो सफ़र रहा लगभग 5 दिन का 6 दिन का हमारा जो सफ़र था, उनके साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर रहा। मैं अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने हस्बैंड की तरफ से और अपनी तरफ से, कि आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और फ्यूचर में हम जब भी आएंगे तो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, और जितने भी लोग वहाँ से आएंगे तो हम जरूर हर किसी को आपका नंबर देंगे, ताकि आप उनको भी ऐसे ही हमारे जैसे घुमाओ और हमारे जैसे सपोर्ट करो। हम चले गए सीधा अपनी फ़्लाइट पे, जो कि त्रिवेंद्रम से बेंगलुरु की तरफ जा रही थी। और उसके बाद जो है फ़्लाइट हमारी जो है टेक ओवर कर गई। और उसके बाद हम जो है बेंगलुरु में अब उतरेंगे, थोड़ा वहाँ पर नाश्ता करेंगे। साथियों ये है बेंगलुरु एयरपोर्ट। और अब जो है बेंगलुरु से दिल्ली के लिए फ़्लाइट जो है टेक ओवर कर चुकी है और अंधेरा हो चुका है।